जी, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। उसके बाद हम लोग सब लोग यहाँ से भाग गए सब लोग के साथ में, एकदम सब लोग एक कुछ समझ में नहीं आ रहा था अचानक से कि क्या हो गया। और हम लोग डर से ना कुछ खाए हैं, ना पिए हैं, ना रात भर सोए हैं। में लगभग जो है 5 से 6 घर जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लगभग 17 घर और हैं जो आंशिक रूप से चपेट में हैं। 22 परिवार जो है इसमें पूर्णतः प्रभावित माना जा सकता है। लेकिन सुरक्षित जितना हो सके जान माल के लिए बचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जोहार, आप प्रभात खबर डिजिटल देख रहे हैं और मैं सुमन सिंह धनबाद से। कल रात को सेलेक्टेड गोविंदपुर बस्ती में एक भूधसान हुई है। भूधसान के बाद करीब 5 घर जमींदोज हुए थे, लेकिन रात का समय था, आंकड़ा नहीं मिल पा रहा था। सुबह मैं फिर घटनास्थल पर पहुंचा हूं और सुबह का नज़ारा आप देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। चाहेंगे कि नज़ारा दिखाएं, इस नज़ारा को आप देखिएगा। ये नज़ारा आप दिखाइए, ये नज़ारा काफ़ी भयभीत नज़ारा है। ज़ोरदार आवाज़ के साथ रात को भूधसान हुई है, जिसमें से 5 घर ज़मींदोज हो गए हैं। हालांकि हताहत किसी तरह का हताहत नहीं है, पर सामान जितने भी सामान थे, 5 घर के जितने भी सामान से सब ज़मीन के अंदर समा गए हैं। ये हम बगल में ये लोग रात से भी काफ़ी डरा सहमा है, इनसे भी बात करेंगे कि कितना डर लग रहा है अब इस जगह। क्या नाम हुआ? सीमा कुमारी। आप बगल में रह रहे हैं, आप बगल में भूधसान हुआ है, 5 घर जमींदोज है, कितना डर लग रहा है? जी, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। और कोई व्यवस्था नहीं किया गया हम लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए। रात भर आप लोग कितना डरे समय रहे हैं? हम लोग कोई अभी तक नहीं, हम लोग सब चल गए थे बाहर। जैसे सुने इतना कुछ हुआ तो उसके बाद हम लोग सब लोग यहाँ से भाग गए सब लोग के साथ में, एकदम सब लोग एक कुछ समझ में नहीं आ रहा था अचानक से कि क्या हो गया। और हम लोग कोई सोई तक नहीं है रात भर, ना मुंह में पानी तक दिए। क्या हुआ? डर से ना कुछ खाए हैं, ना पिए हैं, ना रात भर सोए हैं। तब आप क्या करना है, क्या मतलब अब प्रशासन हम लोग बस कहीं अच्छा जगह क्वार्टर दे दे, यहाँ से हम लोग को जितना जल्दी हो सके हम लोग को यहाँ से अति कर दे, हटा दे। देखिए, कतरास थाना अंतर्गत सिलेक्टेड गोविंदपुर में कल अपराह्न 7:30 बजे आसपास में यहाँ एक भूधसान का घटना कारित हुआ है, जिसमें लगभग जो है 5 से 6 घर जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और शेष लगभग 17 घर और हैं जो आंशिक रूप से चपेट में हैं। और इस तरह से कुल देखा जाए तो अभी तक का जो सूचना संग्रहण हुआ है, इसमें 22 परिवार जो है इसमें पूर्णतः प्रभावित माना जा सकता है। सर, अभी क्या आपकी तरफ से राहत? देखिए, अभी तुरंत हम लोग माइंस रेस्क्यू को मैंने इन्फॉर्म किया है, उसका टीम अभी बस पहुंचने वाला है। और इसमें जितना ज़मींदोज में जितना इन लोग का माल वगैरह जो है, सामान वगैरह जो है ज़मींदोज हो गया, उसको रेस्क्यू करके निकाला जाएगा। और साथ ही साथ जो है इन लोग को यहाँ सब शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने के लिए हमने GRDA से बात किया है, वहाँ 22 फैमिली के लिए शिफ्टिंग का व्यवस्था अपडेट करने के रखने के लिए बोला गया है। कहाँ पर? बेलगड़िया में। अभी महाप्रबंधक से बात हुई है, GM जो हैं उनसे, कि इन लोगों को जो शिफ्टिंग किया जाना, तो शिफ्टिंग के लिए क्या प्रावधान है, उसके अंतर्गत इन लोगों को सारा अनुमान लाभ देते हुए शिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा। क्योंकि भोजनादि का व्यवस्था किया गया है। इन लोग को जब तक हम लोग शिफ्ट नहीं करते हैं तब तक इन लोग का भोजन का व्यवस्था किया जा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी इन लोग को निकट में आश्रय भी एक हम लोग दे दें। ठीक है, जो अनुमान मुआवजा होगा आपदा के अंतर्गत या फिर जो ये खनन क्षेत्र में जो रह रहे हैं, इसके लिए वो अनुमान भुगतान किया जाएगा। अभी हम लोग हाल में देखे होंगे कि टंडाबारी में भी हुआ था इस तरह घटना, छाताबाद में भी हुआ है। तो हम लोग जो वहाँ पर अनुमान किए हैं वो अनुमानिता यहाँ भी लागू होगा। ये एकदम जाहिर सी बात है कि पूर्व में मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही बरता गया है प्रबंधन के द्वारा, तब तो इस तरह घटना कारित हो रहा है। और साथ ही साथ यदि जितना बाघमारा अंचल अंतर्गत जितने भी खनन प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ इस तरह का लोकेशन है, अभी सभी GM को हमने डायरेक्ट कर रखा है कि आप इसका एहतियाती तुरंत से कदम उठाएं। और साथ ही साथ जो इन लोग को पुनर्वास करने की स्थिति आ जाती है, यदि घटना हो जाती है तो तत्काल जो है अपने अपने क्षेत्र में पुनर्वास करने के लिए आकस्मिक व्यवस्था करें, जिसके अंतर्गत उन लोग को रहने का, भोजनादि का सब व्यवस्था करें। साथ ही साथ इन लोग को परमानेंट जो शिफ्ट करने का है उस पर भी काम करना है।
तो हम लोग अभी बात किए हैं कि सबको चिन्हित करके आगामी 1 दिन से लेकर 2 दिन में इसको अंतिम रूप दे देना है। अभी करने के लिए इसको जो ओबी है, ओबी से इसको मतलब भराई करके जो है पैचिंग किया जाएगा, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। लेक्चर बस्ती में भूधसान का खबर आया था, उसके चलते हम लोग जो है तुरंत जो है रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करके जितना हो सके जान माल का कम से कम नुकसान हो और जो बचा हुआ चीज़ रिकवर होने वाली है विद सेफ्टी के साथ सुरक्षित हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं। और जितना भी हो सके इन लोगों को जैसे भी राहत कार्य की भी व्यवस्था हो गया है, खाने वाने का भी व्यवस्था हो गया है और जल्दी से जल्दी पुनर्वास का भी व्यवस्था हम लोग लगे हुए हैं। कहाँ बसाना को तय किए हैं आप लोग? नहीं, अभी हाई मैनेजमेंट जो है उन लोग से बात कर रही हैं और जैसे ही हायर मैनेजमेंट के साथ जो फाइनल होगा उससे बता दिया जाएगा। कितना घर कुछ जमींदोज हुआ कुछ घटना? एटलीस्ट 6 घर लोग बोल रहे हैं, 5 से 6 घर लग रहा है कि प्रभावित कितने लोग हैं? प्रभावित भी 6 लोग ही हैं जितने लोग हैं और नियरेस्ट जो है क्रैक हुआ है वो भी डेंजर जोन में है। हम लोग चिन्हित करेंगे, अभी सर्वे का काम भी हम लोग चालू कर दिए हैं, स्टार्ट कर दिए हैं। जितना जल्दी हो जो डेंजर एरिया जो जमींदोज हो चुका है और जो अगल बगल क्रैक डेवलप हुआ है, जितना भी डेंजर जोन दिखेगा उस लोग को हम लोग संभव है कि जितना सामान अंदर गया वो निकल पाएगा। अपना भी सुरक्षा आपको देखना है। मैं सब जितना सेफ्टी हो सुरक्षित जो तो चला गया हम लोग तो नहीं निकाल सकते, रिकवर कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षित जितना हो सके जान माल की या बचाने की कोशिश करेंगे और निकालेंगे। जो सर्वे किए उसके हिसाब से क्या लगा? अब ये जगह रहने लायक हुआ है नहीं है? अभी प्रारंभिक में आप क्या देख रहे हैं? रहने लायक जगह रहा है? प्रारंभिक में दिख रहा है कि यहाँ पे रहने लायक नहीं है, तो हम लोग इन लोग को पुनर्वास का व्यवस्था हमारे हायर अथॉरिटी जो है पुनर्वास व्यवस्था के लिए विचार स्टार्ट कर दिए हैं। लोग से नेगोशिएशन चल रहा है, बात चल रही है। सर जब तक पुनर्वास नहीं होता तब तक ये लोग हाँ, तब तक इन लोग का एक यहाँ पे शेल्टर है, राहत शेल्टर हम लोग डेवलप किए हैं। उन लोग का खाना नाश्ता व्यवस्था ये सब व्यवस्था करवाए हैं। तो सर अब ये बताइए कि यहाँ जब और जो प्रभावित है उनके लिए क्या तत्काल कर रहे हैं? हाँ, तत्काल में उनके लिए जस्ट जो है शेल्टर का जो व्यवस्था हुआ और तुरंत जितना जल्दी हो सके उन लोग को भी जो है हम लोग हायर मैनेजमेंट जो डिसाइड करेंगे इन लोग के साथ मिलके वो हायर मैनेजमेंट अपना जो है लगे हुए है, जितना जल्दी हो सके इन लोगों को प्रवास की व्यवस्था करें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।